ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो योगी सर्वसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो मुनि, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। येनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ गाथा क्रमांक 42 पे बात चल रही है। गाथा में यह बात आचार्य देव कहते हैं कि बाहर से देखा जाए तो अंतरात्मा और बहिरात्मा की क्रिया तो एक समान दिख रही है। एक समान क्रिया दिखते हुए भी दोनों को फल अलग अलग मिलता है, ऐसा क्यों? प्रश्न है ना कि दोनों की बाहरी क्रिया एक है। दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे की बाहरी क्रिया तो एक समान है, दोनों पढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो एक फेल को प्राप्त होता है और एक पास अच्छे मार्क्स से पास होता है। उसका कारण क्या? समझ में आई बात? तो आचार्य देव ये कहते हैं कि वो जो बहिरात्मा है उसका लक्ष्य शरीर के ऊपर है, उसका लक्ष्य बाहरी क्रियाओं के ऊपर है, उसका लक्ष्य अपने स्वभाव के ऊपर नहीं है, अपनी वस्तु के ऊपर उसका लक्ष्य नहीं है। उसी के कारण गड़बड़ होती है। गड़बड़ बाहर से नहीं आती है, गड़बड़ अंदर में पड़ी है, उल्टी मान्यता होगी। शरीर को अपना मानने की जो गड़बड़ पड़ी है वो गड़बड़ के कारण गड़बड़ हो रही है। मेन गड़बड़ वहां से होती है। मेन स्तोत्र उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व रूप, वो जो है वो मेन स्तोत्र है। वो मेन स्तोत्र के कारण गड़बड़ होती है। वही जीव चाहे तो अंतर्मुहूर्त में अपना कल्याण कर सकता है और चाहे तो वही जीव अनंत संसार खड़ा कर सकता है। अपने हाथ की बात है भाई, अपनी स्वतंत्रता है। मैं क्या चाहता हूं और मुझे क्या चाहिए वो बस अपने हाथ की बात है। बाकी कोई कह दे कि भाई ये इसने कर दिया उसने कर दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो अपनी गाथा पढ़ेंगे, पहले गाथा पढ़ के हम विशेष स्पष्टीकरण में अपना आज विशेष स्पष्टीकरण जो लिखा है सम्यसार ग्रंथाधिराज का भी क्या किया है हमने, तप आदरे हैं, तप हमने किए हैं, क्या सद्भावना से हमने तप कर रहे हैं। हम बच्चा पढ़ रहा है वो क्या भावना से कि मैं अच्छे नंबर से, अव्वल नंबर से मैं पास हो जाऊं, वो भावना से पढ़ता है ना। तो मुनिराज आदि तप करते हैं तो क्या भावना से कि कर्म क्षय हो जाए, मेरे जो भी है सभी कर्म क्षय हो जाए, मैं निष्कर्म तत्व हूं, वो निष्कर्म तत्व मेरी पर्याय में प्रकट हो जाए।
ये भावना से आगे बढ़ते हैं मुनिराज, ये भावना से। फिर तब तो तुम कर रहे हो, तब कर रहे हो और ये निष्कर्म अवस्था नहीं आती है, तो क्या गड़बड़ है? भूल रह जाती है, मैं छोटी सी भूल रह जाती है, वो छोटी भूल के कारण गड़बड़ हो जाती है। क्या कहते हैं देखो यहाँ पे, शुभम शरीरम दिव्याश्च विषयान विवाच्छति उत्पन्नात्ममति दे तत्वज्ञानी तत्वच्युतिम् तन तन्मय ही चाहता सुंदर तन सुरभो ज्ञानी चाहे छूटना विषय भोग संयोग, विषय भोग संयोग। क्या कहते हैं यहाँ पर देखो, क्या कहा यहाँ पर कि आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि हमने तप किया, तो तप किया तो उसका फल निष्कर्म अवस्था हमें मिलनी चाहिए। हमें तप में अपना स्वभाव दिखना चाहिए, हमें तप में अपनी चीज दिखनी चाहिए। तप करने का, अरे हर चीज करने का, लेकिन उसमें क्या था ना कि हर चीज करो लेकिन भेद विज्ञान हर समय करो, प्रत्येक समय भेद विज्ञान करो, वो एक महान कार्य है भैया। देखो हमने श्लोक तो पढ़ा, विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। देखो, जो अज्ञानी इंद्रियों के विषयों की और स्वर्ग की सुख की इच्छा से तपादि का आचरण करता है, वह तो मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि उसके अभिप्राय में शुभ राग के फल स्वरूप विषयों की ही आकांक्षा है। उसके व्रत तपादि भोग के हेतु से ही है। कितनी कड़क बात कह दी, बहुत ही मजबूत बात कह दी। जो अज्ञानी इंद्रियों के विषयों की और स्वर्ग के सुख की इच्छा से तपादि का आचरण करता है, मैं ये कार्य करूं, मैं पूजन करूं, पुण्य होएगा, ऐसी भावना से पूजन करना विशुद्धि परिणाम नहीं है तुम्हारे, कषायुक्त परिणाम है। वो मंदिर जी में जाना वो विशुद्ध परिणाम से जाना है। मैं ये सामायिक पाठ करूंगा, अरे सामायिक पाठ में तो आत्मा के समीप बैठना है, आत्मा को समक्ष खड़ा करना है। मैं ही आत्मा हूं, मैं ही ज्ञान स्वभावी हूं, मैं ही समय हूं, वो समय एकमात्र मैं हूं। आई बात समझ में? वो खड़ा करना है, और वो तो खड़ा नहीं कर सकता है, और ये करके मैं अच्छी गति को प्राप्त नहीं होएगी भैया। अच्छी गति होनी मुश्किल हो जाएगी, उल्टा तुम गड़बड़ कर दोगे। हाँ, देखो क्या कहते हैं कि जो अज्ञानी इंद्रियों के विषयों की और स्वर्ग के सुखों की इच्छा से तपादि का आचरण करता है, वह तो मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि उसके अभिप्राय में शुभ राग के फल स्वरूप विषयों की ही आकांक्षा है। उसके व्रत तपादि भोग के हेतु से ही है, उसके व्रत तपादि भोग के हेतु से ही है, भोग के हेतु है भैया। उसके व्रत तप भोग के हेतु है। तप करता है संसार सुख चाहता है, तप करता है स्वर्ग इंद्रिय स्वर्ग चाहिए, तप करता है ये बाहरी कार्य, संसार के कार्य सुधर जाए, मुझे कोई पंडित कहना लग जाए, मुझे ये कहने लग जाए, अरे ये सब गड़बड़ हो जाएगी भैया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है इसमें। आई बात? देखो इसमें यही बात को और मजबूत बताने के लिए विशेष स्पष्टीकरण में समयसार की गाथा 275 नंबर का कोटेशन दिया है। देखो,
जो धर्म को श्रद्धे प्रतीति रुचि और स्पर्शन करे, सो भोग हेतु धर्म को नहीं कर्म क्षय के हेतु के हैं। हेतु को क्या कहते हैं? वह भोग के निमित्त रूप धर्म की ही श्रद्धा करता है, उसकी ही प्रतीति करता है, उसकी ही रुचि करता है और उसी का ही स्पर्श करता है, परंतु कर्म क्षय के निमित्त रूप धर्म की नहीं। क्या करता है कि मैं धर्म कर रहा हूं, बरोबर है, तो धर्म कर रहा हूं तो मेरे कर्म क्षय होने चाहिए, मेरे कर्म उड़ने चाहिए, निर्जरा होने चाहिए। तो निर्जरा तो हो नहीं रही है और आश्रय हो रहा है, तो फिर कर्म का आश्रय हो रहा है तो वो धर्म नहीं है। धर्म है तो कर्म का निर्जरा होनी चाहिए, धर्म है तो स्वरूप का भान होना चाहिए, कर्म धर्म है तो कर्म उड़ने चाहिए। लेकिन ये तो धर्म, उसको धर्म मानता है और वो धर्म से तो कर्म बंधते हैं, धर्म से कभी कर्म नहीं बंधते। धर्म से तो संवर प्रकट होता है, धर्म से तो अपना ज्ञान प्रकट होता है, धर्म से तो अपना स्वभाव सामने खड़ा होता है। एक बात समझ में क्या कहते हैं यहां पर? जो अज्ञानी इंद्रियों के विषयों की और स्वर्ग के सुख की इच्छा से तपादि का आचरण करता है, वह तो मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि उसके अभिप्राय में शुभ राग के फल स्वरूप विषयों की आकांक्षा है और व्रत तपादि भोग के हेतु से ही है। क्या कहा? देखो बहुत ही सुंदर बात कही है। हमने ये पैराग्राफ तो पढ़ लिया था, हमने अर्थ पढ़ रहे थे ना, तो वो परंतु कर्म क्षय के निमित्त रूप धर्म की ही नहीं है। जो यदि धर्म है तो कर्म हटना चाहिए, धर्म है तो कर्म नहीं आना चाहिए। देखो धर्म और कर्म ज्ञानी को साथ में हो सकते हैं, ज्ञान धारा कर्म धारा दोनों को ज्ञानी को साथ में हो सकता है, लेकिन वो कर्म की ओर झुकाव नहीं है उसका तो धर्म की ओर झुकाव है। भले बाहर में कर्म धारा दिख रही है चर्म चक्षु वालों को या ऐसा बाहर में ऐसा, लेकिन वो टाइम में भी उसकी धारा तो ज्ञान धारा की ओर है। ज्ञान धारा को चुक जाएगा तो कर्म धारा ही हो जाएगा। ज्ञान धारा और कर्म धारा कर्म आते हैं, लेकिन कर्म मरने के लिए आते हैं ज्ञानी के पास। क्या कहा? कर्म आते हैं, नहीं आते ऐसा नहीं है, कर्म आते हैं, लेकिन कर्म आते हैं, लेकिन जो सिर्फ कर्म धारा में ही रहा है और उसको ही धर्म मानता है, वो तो बहुत महामूढ़ मिथ्या दृष्टि है। कर्म धारा में ही रहता है और कर्म को ही धर्म मानता है, ये मेरा कर्म क्षेत्र है। हमने इसमें पढ़ा था ना अपना प्रथमान योग में, धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। तो धर्म से तो मोक्ष मिलना चाहिए, धर्म से अर्थ और काम नहीं मिलता। अरे वो आना है तो आएगा, जाएगा, जाना है तो जाएगा, इससे मेरा कोई लगाव नहीं है। धर्म से तो सीधा कनेक्शन मोक्ष मिलना चाहिए, धर्म से अर्थ और काम नहीं मिलेगा। और वो मिलता है तो ज्ञानी आता है तो आने दे, मिलता है तो भले मिले, लेकिन उसमें रचता नहीं है। वो ज्ञान धारा काम कर रही है, कर्म धारा काम नहीं कर रही है। वहां पे उत्सुकता नहीं है, वो ये मिल जाए, मुझे चक्रवर्ती पद मिल जाए, मुझे 63 तलाका पुरुष में मुझे स्थान मिल जाए, ऐसा भाव तो कर्म धारा का भाव है। ज्ञान धारा में रहते रहते कर्म का आना आश्रय होता है, क्योंकि देखो आश्रय तो 10वें गुणस्थान के अंत समय तक कर्म है ना, संज्वलन कषाय तक है ना, तब तक कर्म का आश्रय कहां। लेकिन वो ज्ञान धारा और कर्म धारा साथ में चलती है। लेकिन यहां पर क्या कहना चाहते हैं? यहां पर
तू धर्म को कर्म और अर्थ रूप में कन्वर्ट करना चाहेगा तो वो गलत है, वो सही धर्म नहीं है, वो उल्टा धर्म है, मतलब वो धर्म ही नहीं है, वो कर्म ही है। वह कर्मों से छूटने के निमित्त रूप ज्ञान मात्र भूतार्थ धर्म की श्रद्धा नहीं करता, भोगों के निमित्त रूप शुभ कर्म मात्र अभूतार्थ धर्म की ही श्रद्धा करता है। इसलिए वह अभूतार्थ धर्म की श्रद्धा, प्रतीति, रुचि और स्पर्शन से ऊपर के ग्रेव्यक तक के भोग मात्र को प्राप्त होता है, किंतु कभी भी कर्मों से मुक्त नहीं होता। बस उनमें कितनी जबरदस्त बात कर दी, ग्रेव्यक तक जाएगा। द्रव्यलिंगी मुनिराज बरोबर है, आत्मा की भांग की बिगर इतने तप करते हैं, ग्रेव्यक, नवमी ग्रेव्यक तक जाते हैं, बरोबर है। कितनी भूल रह जाती होगी, एक मात्र मूल में भूल रह जाती है, बाकी बाहर की क्रिया तो बहुत सरस चल रही है, मूल में भूल के कारण गड़बड़ हो जाती है भैया। किंतु कभी भी कर्मों से मुक्त नहीं होता, कर्मों से मुक्त वो होते नहीं है। ज्ञानी आई बस समझ में, देखो क्या कहना चाहते हैं, बाहर की क्रिया इक्वल है, लेकिन बाहर की क्रिया इक्वल होने के बावजूद भी गड़बड़ है, गड़बड़ है भैया, बाहर की क्रिया इक्वल होने के बावजूद भी बहुत बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ बोले तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या कहते हैं यहां पर, देखो परमार्थ चीज को पकड़ के, परमार्थ में मैं कौन हूं वो पकड़ के क्या कहा, परमार्थ में मैं कौन हूं, मैं क्या स्वरूप है मेरा, वो पकड़ के बाहर में है तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परमार्थ चीज को तो पकड़ता नहीं है, और फिर कर्म को ही धर्म मानता है, तो भाई उल्टी मान्यता है, मूर्खपना है, वो तो गड़बड़ वाली बात है। वो बात को यहां पर तुम धर्म से, कर्म और काम और अर्थ की भावना चाहते हो तो वो धर्म नहीं है, वो कर्म ही है। धर्म से तो भाई सीधा मोक्ष का कनेक्शन है, धर्म से तो सीधा मोक्ष का कनेक्शन है, धर्म से कर्म का कनेक्शन नहीं है, धर्म से अर्थ का, धर्म से काम का कनेक्शन नहीं है। क्या कहते देखो, वह कर्मों से छूटने के निमित्त रूप ज्ञान मात्र भूतार्थ धर्म की श्रद्धा नहीं करता। क्या कहते, कर्मों से छूटना है, कर्मों से बंधना नहीं है, कर्मों से छूटता तो नहीं है, और नए नए कर्म बंधते हैं, तो वो सही मायने में वो क्या करता है, फिर सही मायने में वो धर्म नहीं करता, वो कर्म ही करता है। वह कर्मों से छूटने के निमित्त रूप ज्ञान मात्र भूतार्थ धर्म की श्रद्धा नहीं करता, भूतार्थ धर्म की श्रद्धा, भोगों के निमित्त रूप शुभ कर्म मात्र, भोगों के निमित्त रूप शुभ कर्म मात्र अभूतार्थ धर्म की ही श्रद्धा करता है। क्या कहा, अभूतार्थ धर्म की श्रद्धा करता है, इसलिए वह अभूतार्थ धर्म की श्रद्धा, प्रतीति, रुचि और स्पर्शन के ऊपर से ऊपर के ग्रेव्यक तक भोग मात्र को प्राप्त होता है, किंतु कभी भी कर्मों से मुक्त नहीं होता। बस निष्कर्म अवस्था प्राप्त करने के लिए भाई बात चल रही है, बहुत कार्यकारी बात है, बहुत उपयोगी बात है।
देखो आगे क्या कहते हैं, ज्ञानी तो शुद्धात्म स्वरूप की ही भावना करता है, वह स्वप्न में भी विषय सुखों की भावना नहीं करता। उसको भूमिका अनुसार व्रत तपादि का शुभ राग आता है, परंतु उसको उसकी चाहना नहीं है, वो उसको चाहता नहीं है। आगे ना बात, आगे ना, ज्ञान धारा और कर्म धारा साथ में चलती है, लेकिन ज्ञान धारा से नहीं मिलेगा, ज्ञान धारा से कर्म नहीं आएंगे, ज्ञान धारा से तो जानना देखना होएगा, वस्तु का स्वरूप दिखेगा, वो ज्ञान धारा को ही वो अर्थ और काम में लगा देगा। तो भाई ज्ञान धारा यानी कि धर्म धारा, और धर्म धारा तो मोक्ष धारा है। देखो क्या, ज्ञानी तो शुद्धात्म स्वरूप की ही भावना करता है, वह स्वप्न में भी विषय सुखों की भावना नहीं करता। उसको भूमिका अनुसार व्रत तपादि का शुभ राग आता है, परंतु उसको उसकी चाहना नहीं है। बहुत कड़क बात है। अरे यार, पानी में बैठे हो और बोल रहे हो कि मैं भीगा नहीं हूं। हाँ, मैं भीगा नहीं हूं। शुभ राग में बैठे हो और बोलते हो कि मैं राग नहीं कर रहा हूं, तो उल्टी बात लग नहीं रही है। अरे उल्टी बात नहीं है, ये सही बात है। उसको चाहना नहीं है, अभिप्राय में उसका निषेध वर्तता है। उसको राग की ही भावना नहीं होती, उसको राग के फल रूप विषयों की इच्छा भी कैसे होगी, नहीं होती। अरे जो धर्म करता है तो धर्म का फल तो धर्म रूप आना चाहिए। धर्म का फल राग रूप आए, कर्म रूप आए, वो तो फिर धर्म नहीं है, वो तो कर्म ही है। एक बात समझ में पकड़ना, बात को अच्छी तरह से शांति से पकड़ना भाई। शुभ कर्म धर्म होएगा, है ना, वही शुभ कर्म कमाओ, ऐसा है ना, कुछ याद नहीं रहता है, जरा थोड़ा वो ध्यान याद रखना चाहिए, याद रहना चाहिए। है वो उजंग में है, नहीं निकलेगी अभी, देखते हैं। देखो एक मिनट, एक मिनट। हाँ, करना लगा, इसमें नहीं है शायद वो पूजन। शुभ कर्म कमाते सुख होगा, बस अब तक ऐसा माना था, पर आज समझ में आया है कि वीतरागता धर्म यहाँ, राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व का। जो जिससे कर्म का बंधन हो वो धर्म नहीं होता, जिससे राग होता हो वहां धर्म नहीं होता। ज्ञानी को कर्म धारा और राग धारा कही, धर्म धारा और ज्ञान धारा और राग धारा कही, लेकिन राग आता है मरने के लिए, राग आता है, आई बात समझ में, मर जाता है। कर्म आते हैं, कर्म मरने के लिए आते हैं, कर्म ज्ञानी के पास। बहुत ही भाई बैलेंस समझना चाहिए, ऐसा नहीं है। बैलेंस बरोबर समझेगा तो बरोबर होएगा। पंडित टोडरमल जी साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशित का कोटेशन देते हैं यहां पर, देखो पढ़ लेते हैं, है लंबा है, कल उसकी बात करेंगे, पढ़ लेता हूं मैं पहले। जैसे किसी को बहुत दंड होता है,
वह थोड़ा दंड देने का उपाय रखता है, थोड़ा दंड देकर हर्ष भी मनाता है, परंतु श्रद्धान में दंड देना अनिष्ट ही मानता है। टोडरमल साहब की तो भाषा कोई अलग ही रहती है भैया। क्या कितना जबरदस्त है कि जैसे किसी को बहुत बहुत बड़ा दंड, मानो कि किसी को 100 चाबुक मारने का दंड मिला है, लेकिन उसकी वर्तणुक, उसका वो व्यवहार देख के 100 चाबुक की जगह पे 15 चाबुक कर दिया, 10 चाबुक कर दिया। अभी के जमाने में देखा जाए कि भाई उसको आजीवन कैद की सजा कर दी है, लेकिन आजीवन कैद की सजा उसका वर्तणुक देख के उसकी 5 साल कर दी। 5 साल कर दिए हैं तो वो हर्ष भी होता है, खुशियां भी मनाता है, लेकिन 5 साल की कैद भी कैद है, ऐसा अंदर में चलता है। देखो वो ज्ञान धारा और कर्म धारा है। देखो जैसे किसी को बहुत दंड होता है, वह थोड़ा दंड देने का उपाय रखता है, थोड़ा दंड देकर हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में दंड देना अनिष्ट ही मानता है। 5 साल की कैद या 5 दिन की कैद भी कैद ही है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के पाप रूप बहुत कषाय होती है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के पाप रूप बहुत कषाय होती है, सो वह पुण्य रूप थोड़ी कषाय करने का उपाय रखता है। थोड़ी कषाय होने पर हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में कषाय को हे ही मानता है। तथा जैसे कोई कमाई का कारण जानकर व्यापार आदि का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है, उसी प्रकार द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। उसी प्रकार प्रशस्त राग के उपाय में और हर्ष में समानता होने पर भी सम्यक दृष्टि को तो दंड समान और मिथ्या दृष्टि को व्यापार समान श्रद्धान पाया जाता है। इसलिए अभिप्राय में विशेष हुआ। देखेंगे इस बात को कल थोड़ा खोलेंगे, क्या है टोडरमल साहब क्या कहना चाहते हैं। बात तो समझ में आ गई है, लेकिन अपना अभी समय भी हुआ है और वो बात कल करेंगे। उसके लिए आज के लिए ओम नमः सिद्धि ब्याह। निज निधि निज में बताई यह आनंद उपकार है, उसके लिए जिन वाणी